हेलो दोस्तों, क्या आपको भी वो अजीब सी बेचैनी महसूस होती है? वो घुटन कि आप जिस जिंदगी को आज जी रहे हैं, आप उससे कहीं बेहतर के हकदार थे। हम सब सुबह उठते हैं, वही घिसी पिटी रूटीन फॉलो करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं और शाम को थक हार कर वापस सो जाते हैं, एक ऐसी भीड़ का हिस्सा बनकर जिसकी कोई शक्ल नहीं है, कोई पहचान नहीं है। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके आसपास ही कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी मौजूदगी कमरे का माहौल बदल देती है? जब वो बोलते हैं तो लोग शांत होकर उन्हें सुनती है। उन्हें नाकामयाबी से डर नहीं लगता और मुश्किलों के बीच भी उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि शायद वो किस्मत वाले हैं या शायद वो किसी खास परिवार में पैदा हुए हैं, पर सच तो ये है दोस्त कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये खेल है उनके माइंडसेट का, जिसे दुनिया अल्फा माइंडसेट कहती है। ये कोई किताबी शब्द नहीं है, बल्कि ये जीने का वो तरीका है जहां आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर खुद बनते हैं, जहां आप दूसरों की परमिशन का इंतजार करना छोड़ देते हैं। आज इस वीडियो में हम किसी किताब की समरी नहीं समझेंगे, बल्कि हम आपके अंदर दबे हुए उस शेर को जगाने की कोशिश करेंगे जो सालों से सो रहा है। आज वक्त है खुद से ये पूछने का कि क्या आप सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं या सच में जीना चाहते हैं। नियम 1, जिम्मेदारी की ताकत। दोस्त, सबसे आसान काम पता है क्या है? अपनी हार का दोष किसी और के सिर मढ़ देना। ये कहना कि मेरे पिता के पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरी किस्मत ही खराब थी, या उस इंसान ने मुझे धोखा दिया इसलिए मैं बर्बाद हो गया। सुनने में ये बातें सच लगती हैं, लेकिन जानते हो असल में ये क्या है? ये सब सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं। जब तक आप अपनी हर एक हार, अपनी हर एक परेशानी के लिए किसी और की तरफ उंगली उठाते रहोगे, तब तक आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल भी उस सामने वाले इंसान के हाथ में थमाए रखोगे। एक अल्फा माइंडसेट वाले इंसान की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो अपनी जिंदगी का पूरा मालिक होता है। वो शीशे के सामने खड़ा होता है, अपनी आंखों में आंखें डालकर देखता है और कहता है, आज मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है वो मेरे ही फैसलों का नतीजा है, और अगर इसे बदलना है तो वो भी मैं ही करूंगा। सोचो जरा, अगर आप ये मान लो कि आपकी गरीबी के जिम्मेदार आपके हालात हैं, तो आप कभी उन हालात को बदलने की कोशिश ही नहीं करोगे। लेकिन जिस दिन आप ये मान लेते हो कि आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ये मेरी गलती है और मुझे इसे सुधारना है, उसी पल आप एक पीड़ित से एक योद्धा बन जाते हो। जिम्मेदारी लेना सुनने में कड़वा लग सकता है, क्योंकि ये हमारे ईगो को चोट पहुंचाता है, पर सच तो ये है कि जिम्मेदारी ही वो चाबी है जो आपकी गुलामी की बेड़ियों को खोलती है। जिस दिन आप शिकायत करना बंद कर देते हो और खुद को जवाबदेह ठहराते हो, उसी दिन से आपकी असल कामयाबी का सफर शुरू होता है। नियम 2, डर की आंखों में आंखें डालना। सच बताना, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके दिमाग में एक शानदार आइडिया आया, आपके अंदर कुछ बड़ा करने की आग जगी, लेकिन फिर अचानक एक ख्याल ने सब कुछ ठंडा कर दिया। वो ख्याल कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो मैं कहां मुंह दिखाऊंगा। दोस्त, ये डर कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि ये एक दीवार है जो सिर्फ आपके और आपकी कामयाबी के बीच खड़ी है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो लोग महान बनते हैं, जो लोग दुनिया पर राज करते हैं, उन्हें डर नहीं लगता, पर यह सरासर झूठ है। डर उन्हें भी लगता है, उनके हाथ भी कांपते हैं और रातों की नींद उनकी भी उड़ती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जहां एक आम इंसान डर के आगे घुटने टेक देता है, वहीं एक अल्फा माइंडसेट वाला इंसान उस डर को अपना हथियार बना लेता है। डर असल में एक इशारा है, ये आपको बताता है कि आप अपनी कंफर्ट जोन की सीमा को पार कर रहे हैं। और याद रखना, जिंदगी में जो कुछ भी पाने लायक है, वो उस डर की दीवार के उस पार ही मिलता है। अगर आपको किसी काम को करने से डर लग रहा है, तो समझ लीजिए कि वही वो काम है जो आपको करना चाहिए, क्योंकि जब आप उस डर का सामना करते हो तो वो डर मर जाता है और आपका एक नया, एक ज्यादा ताकतवर वर्जन पैदा होता है। डर से भागना बंद करो, उसे गले लगाओ, खुद से कहो कि हाँ, मुझे डर लग रहा है और फिर भी मैं ये करूंगा, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी जेल वो नहीं होती जिसकी दीवारें पत्थर की बनी हो। सबसे बड़ी जेल वो होती है जो हमारे दिमाग में हमारे डर ने बनाई होती है। उस जेल को तोड़ो, बाहर निकलो और देखो कि आसमान कितना बड़ा है। जब आप डरना छोड़ देते हो, तभी आप वाकई में आजाद होते हो। नियम 3, अनुशासन, खुद से खुद की जंग। हम सब अक्सर एक गलती करते हैं,
हम इंतजार करते हैं मोटिवेशन का। हमें लगता है कि किसी दिन कोई वीडियो देखेंगे, कोई किताब पढ़ेंगे और हमारे अंदर अचानक एक ऐसी आग जलेगी कि हम रातों रात अपनी दुनिया बदल देंगे। लेकिन सच तो ये है दोस्त कि मोटिवेशन सिर्फ एक माचिस की तीली है। वो आग तो लगाती है, पर उसे जलाए रखने का दम उसमें नहीं होता। अगर आप सिर्फ उस दिन काम करते हो जब आपका मन करता है, तो यकीन मानिए आप कभी भी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएंगे। असली अल्फा वो नहीं है जो जोश में काम शुरू करता है, बल्कि वो है जो उस दिन भी बिस्तर से उठकर काम पर लग जाता है जिस दिन उसका शरीर टूट रहा हो, जिस दिन बाहर बारिश हो रही हो, या जिस दिन उसे लगे कि आज छोड़ देते हैं यार, कल कर लेंगे। इसे ही अनुशासन कहते हैं। अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है खुद को इतना प्यार करना कि आप अपनी आज की आलस वाली इच्छा को अपने कल के महान भविष्य के लिए कुर्बान कर सकें। सोच कर देखो, आपका मन तो हमेशा आसान रास्ता ही चुनेगा। वो कहेगा कि फोन चला लो, सो जाओ या फालतू की बातें कर लो। लेकिन आपका अनुशासन आपसे कहेगा, नहीं, तुमने खुद से वादा किया था। जब आप अपने मन की गुलामी करना बंद कर देते हो और अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से जीना शुरू करते हो, तब आप अपनी किस्मत खुद लिखना शुरू करते हो। दुनिया में कोई भी टैलेंट, कोई भी बुद्धिमानी अनुशासन की जगह नहीं ले सकती। एक औसत दिमाग वाला इंसान अगर वो अनुशासित है, तो वो उस जीनियस को भी हरा देगा जो आलसी है। अनुशासन वो पुल है जो आपके आज को आपके सपनों से जोड़ता है। इसे अपनाओ, क्योंकि इसकी कड़वाहट कुछ ही समय की है, लेकिन इसकी सफलता का स्वाद जिंदगी भर रहेगा। नियम 4, समय की कीमत, रेत की तरह फिसलती जिंदगी। हम सबकी सबसे बड़ी गलतफहमी पता है क्या है? हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है। हम अपनी जिंदगी के सबसे कीमती पल उन चीजों में बर्बाद कर देते हैं जिनका कल कोई वजूद ही नहीं होगा। लेकिन एक अल्फा माइंडसेट वाला इंसान जानता है कि पैसा खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, सेहत बिगड़ जाए तो सुधारी जा सकती है, लेकिन जो एक सेकंड अभी गुजर गया वो पूरी कायनात की दौलत लुटाकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। सोचिए, हम कितनी बार कल के भरोसे बैठते हैं। कल से जिम शुरू करूंगा, कल से उस सपने पर काम करूंगा, अगले साल से मेहनत करूंगा। पर हकीकत यह है कि वो कल कभी आता ही नहीं। समय किसी के लिए नहीं रुकता, न राजा के लिए न फकीर के लिए। एक अल्फा की पहचान उसके महंगे जूतों या घड़ी से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वो अपने वक्त को कितनी इज्जत देता है। वो जानता है कि जिसे दुनिया फ्री समझती है वही सबसे महंगा है। जब आप फालतू की गपशप में घंटों बिताते हैं, जब आप सोशल मीडिया पर दूसरों की नकली जिंदगी देखकर अपना दिन खराब करते हैं, तो आप सिर्फ समय नहीं बर्बाद कर रहे, आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा जला रहे हैं। समय की कद्र करने का मतलब ये नहीं है कि आप रोबोट बन जाएं। इसका मतलब है चुनाव करना, ये सीखना कि किसे ना कहना है। हर वो इंसान जो आपको पीछे खींचता है, हर वो काम जो आपके मकसद में कोई वैल्यू नहीं जोड़ता, वो आपका समय चुरा रहा है। अपनी जिंदगी के मालिक बनिए। जब आप अपने समय की कद्र करना शुरू करते हैं, तो दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देती है। एक अल्फा हमेशा इस एहसास के साथ जीता है कि उसकी घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है और उसे रुकने का हक नहीं है। याद रखिए, आपके पास सिर्फ ये एक जिंदगी है और ये बहुत तेजी से खत्म हो रही है। इसे दूसरों की बुराई करने में नहीं, बल्कि खुद को एक लेजेंड बनाने में लगाइए। नियम 5, खामोशी की गूंज। आजकल की दुनिया में एक अजीब सी बीमारी फैल गई है, दिखावे की बीमारी। हम कुछ करते कम हैं और उसका ढिंडोरा ज्यादा पीटते हैं। जिम जाने से पहले फोटो, काम शुरू करने से पहले स्टेटस और किताब खोलने से पहले सोशल मीडिया पर अपडेट। हमें लगने लगा है कि अगर दुनिया को नहीं बताया तो शायद हमने कुछ किया ही नहीं। लेकिन दोस्त, एक अल्फा को अपनी अहमियत साबित करने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। वो जानता है कि असली ताकत प्रदर्शन में नहीं, बल्कि तैयारी में होती है। शांति में काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप छुप रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर लगा रहे हैं, न कि लोगों की वाहवाही लूटने में। जब आप खामोशी से खुद को तराशते हैं, तो आप अपनी कमजोरियों पर काम कर पाते हैं, बिना किसी के जजमेंट के। याद रखिए, खाली बर्तन ही सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। जो समंदर गहरा होता है, वो उतना ही शांत होता है। जब आप अपनी मेहनत को एक राज की तरह रखते हैं, तो आप अपनी प्रोग्रेस को नजरों और फालतू की सलाहों से बचा कर रखते हैं। लोग अक्सर आपसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ गायब हैं। उन्हें जवाब मत दीजिए, उन्हें अपनी कामयाबी का शोर सुनने दीजिए।
आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत बननी चाहिए। जिस दिन आप दूसरों को इम्प्रेस करने की चाहत छोड़ देंगे, उस दिन आप खुद को इम्प्रेस करने वाले काम करना शुरू करेंगे। अपनी मेहनत को अपनी इबादत बना लो, उसे बंद कमरों और अंधेरी रातों तक सीमित रखो, और फिर एक दिन जब आप बाहर निकलेंगे तो दुनिया आपको सिर्फ देखेगी नहीं, बल्कि आपकी मिसाल देगी। याद रखना, शेर जब शिकार करता है तो वो दहाड़ता नहीं है, वो खामोश रहता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि अल्फा माइंडसेट क्या है, सवाल ये है कि क्या आप इसे अपनाने का साहस रखते हैं? क्या आप तैयार हैं उन रातों के लिए जहां कोई आपके लिए तालियां नहीं बजाएगा? क्या आप तैयार हैं उस जिम्मेदारी के लिए जो आपको डराती है? दोस्त, भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग खड़े होने के लिए फौलाद का जिगरा चाहिए। आज जब ये वीडियो खत्म होगा तो आपके पास दो रास्ते होंगे, या तो इसे सिर्फ एक और मोटिवेशनल वीडियो समझकर भूल जाइए, या फिर आज अपनी जिंदगी का वो पन्ना पलटिए जहां से आपकी नई कहानी शुरू होती है। चुनाव आपका है, उठिए और बनिए वो इंसान जिसके लिए आप पैदा हुए थे। और अब आखिर में एक नई शुरुआत के साथ। तो अब जब हम इस बातचीत के आखिरी पड़ाव पर हैं, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप वाकई अपनी उसी पुरानी कहानी से खुश हैं जो आप अब तक खुद को सुनाते आए हैं? वो कहानी जिसमें आप एक पीड़ित हैं, जिसमें हालात आपसे बड़े हैं और जिसमें आपके सपने सिर्फ एक बंद कमरे के कोने में पड़े धूल फांक रहे हैं। दोस्त, ये वीडियो सिर्फ शब्दों का मेल नहीं था, ये आपके अंदर सोई हुई उस रूह को एक पुकार थी जो चीख चीख कर कह रही है कि तुम इससे कहीं ज्यादा के काबिल हो। अल्फा माइंडसेट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाजार से खरीद सकें, ये वो आग है जिसे आपको खुद अपने अंदर सुलगाना होगा। आज जब आप इस स्क्रीन को बंद करेंगे तो आपके सामने वही पुरानी दुनिया होगी, वही पुरानी चुनौतियां होंगी और वही पुराने लोग होंगे जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फर्क ये होगा कि अब आपके पास एक नया नजरिया है। याद रखना, बदलाव रातों रात नहीं आता। हो सकता है कल आप फिर गिरें, हो सकता है कल फिर आपका मन हार मानने को करे, लेकिन उसी पल आपको याद करना होगा कि आपने ये सफर शुरू क्यों किया था। महानता कभी भी भीड़ के पीछे चलने से नहीं मिलती, वो मिलती है अकेले चलने का साहस जुटाने से। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ, अपनी खामोशी को अपनी ढाल बनाओ और अपने अनुशासन को अपनी तलवार। आज इस वक्त खुद से एक वादा करो, वादा कि अब से तुम अपनी जिंदगी के दर्शक नहीं बल्कि इसके हीरो बनोगे। दुनिया इंतजार कर रही है उस इंसान का जो उठ खड़ा हो और कहे कि हाँ, मैं तैयार हूं। वक्त आ गया है उस पुराने आप को अलविदा कहने का और उस अल्फा को गले लगाने का जो आपके भीतर हमेशा से मौजूद था। जाओ और अपनी तकदीर खुद लिखो, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ उन्हीं को याद रखती है जिन्होंने इसे बदलने की हिम्मत की। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल बुक और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। मिलते हैं अगली बार एक और भी ऊंची उड़ान के साथ। तब तक के लिए खुद पर यकीन रखें। बाय दोस्तों।